खास करके भगवाड़ा का जो स्टेडियम वाला रोड है, काफ़ी बार बार मैंने उस मुद्दे को उठाया है। अब हमें शर्म लगता है उस मुद्दे को उठाते हुए, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं खास करके निराश हो चुके हैं। बिल्कुल, इस पर क्या कहना है? क्यों रोड नहीं बन रहा है और बनेगा तो कब तक बनेगा? देखिए, भगवाड़ा का जो मुख्य सड़क है जो आप बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही ये स्पष्ट था कि ये सड़क बनेगी और ये कन्वर्ट कर दिया गया निकाय क्षेत्र से पीडब्ल्यूडी को। पर्पस था कि 7 मीटर से जो चौड़ी सड़क थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ के नगर निगम के लोग का कहना है कि हम तो डाइवर्ट कर दिए हैं, अब हम बनाएंगे नहीं। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो पहले से कहीं ना कहीं उनको कन्वर्ट करने के लिए दिया जा चुका है, यहाँ से एस्टीमेट बन के चला गया, लगभग 17 करोड़ का एस्टीमेट बना है। उस सड़क का दोनों तरफ नाला, बिजली का कि नहीं दोनों तरफ कि नहीं अलग, और इसके बाद सड़क, तो इन चीज़ों को देख करके जो गुणवत्तापूर्ण सड़क भी बनेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं बहुत सही आपने कहा कि जो पहले से चला आ रहा था, जिस समय माननीय प्रत्यय अमृत जी उसके प्रधान सचिव थे और माननीय मंत्री तेजस्वी जी थे, दोनों ने उसको ओके कर दिया था। एक मधुबनी का था और दूसरा टूरिज्म क्षेत्र का गया का था, बोध गया का था। पैसा यहाँ इसलिए नहीं मिल पाया तेजस्वी जी के टाइम में। 100 करोड़ हमने डिमांड किया था, जिसमें निधि चौक से लेकर के वो सैंक्शन हो गया और माने रामपट्टी से लेकर पंडौल तक सैंक्शन हो गया। लेकिन ये सड़क एस्टीमेट बनने में टाइम लगा और उसमें बिजली डिपार्टमेंट का एस्टीमेट नहीं बन पाया। चूँकि एक साथ सड़क बनता है, नाला, सड़क और बिजली का तीनों एक साथ, तब जाकर के 17 करोड़ का था। लेकिन उस समय सरकार चले जाने के बाद ये दायित्व जो आने वाला सरकार है, चूँकि जब ओके हो चुका है तो उनको करना है। तो आज के दिन में हम इतना कह सकते हैं कि नितिन नवीन जी आप मंत्री हैं, पिछला भी आपका जो है वो विधानसभा में भी हम क्वेश्चन उठाए, उससे पहले भी क्वेश्चन उठाए कि कैसे कब तक ये बनेगा। तो सरकार हमेशा जवाब देती रही कि फंड जब उपलब्ध हो जाएगा तुरंत हम बना देंगे। तो फंड के उपलब्धता के वजह से नहीं बन पा रहा है। और आज एक और प्रॉब्लम आ गया है कि अभी के जो माननीय मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के, वो है विजय बाबू, जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका कहना है कि मैं अब पीडब्ल्यूडी का मंत्री हूँ, नगर निकाय को क्यों दूंगा, नगर निकाय को मैं नहीं दूंगा, ये पीडब्ल्यूडी का पीडब्ल्यूडी सड़क बनाएगा, हम नहीं देंगे। मेरा उनसे आग्रह हुआ कि पहले से सैंक्शन है, खाली डबल ए पर था तो प्रधान सचिव आपके कि नहीं कहे थे कि भाई हम कर देंगे, तो आपके पास फाइल है, आप कर दीजिए। लेकिन वो अटके हुए हैं। अब ये प्रश्न है, बहुत सही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी 12 तारीख को आ रहे हैं और हम डीएम साहब से भी कहे हैं, हमारा क्वेश्चन भी है, लगातार 3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं और सब में एश्योरेंस है कि फंड मिलते के साथ बनेगा। लेकिन जनता तो ये देख रही है कि जब तक बनेगा नहीं, आक्रोश में आ जा रही है। जबकि सेम चीज़ 2 चीज़ के लिए था, एक स्टेडियम के लिए था और दूसरा सड़क का था। लेकिन बधाई हो कि स्टेडियम का मिल गया, टेंडर भी हो गया और अब टेंडर जो लेंगे काम भी शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी जो आपका पॉइंट है बहुत जेन्युइन है, सही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरे बिहार में मंत्री वही होते हैं जो निकाय क्षेत्र से आते हैं, अभी भी वही है। हमेशा जदयू अपने कोटे में नहीं रखती है, बीजेपी को देती है। और पिछले 19 वर्ष से पूरे बिहार का यही दुर्दशा है, केवल मधुबनी का दुर्दशा नहीं है। ये ओपन आपके सामने कहेंगे, हर एक जगह लोग रो रहे हैं। लेकिन आपकी बात हो सकता है 12 तारीख को निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के सामने फिर हम संज्ञान में लाएंगे कि अब आक्रोश केवल हमसे नहीं है, आक्रोश एमपी से भी है, आक्रोश वार्ड कमिश्नर से भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आक्रोश हमको झेलना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि विधानसभा में ये क्वेश्चन का जवाब है, इसका क्या है अर्थ, सो बताइए। क्या पैसा मधुबनी के लिए नहीं है? क्या भगवाड़ा से कि नहीं सूरी स्कूल तक के बनाने के लिए पैसा नहीं है? इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे। मधुबनी आ रहे हैं, आपके माध्यम से डीएम साहब को भी आपका मैसेज आज जाएगा कि निश्चित तौर पे उसको प्रायोरिटी में रखें। और मेरा पहले से जो कहा हुआ है
कि अगले इलेक्शन से पहले मैं बना दूंगा। कृपया हम जनता से भी वही कहेंगे, आप धैर्य रखें।